आज है 23 नवंबर 2023, दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में परीक्षा का पेपर लीक होने से रोकने के लिए फोटोकॉपी की दुकानों पर लगेगी शिक्षकों की ड्यूटी। प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में 9वीं से 12वीं तक की छमाही परीक्षा दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आयोजित होगी। राज्य स्तर पर छमाही परीक्षा के लिए हिंदी व अंग्रेजी में दो सेट ए और बी विमर्श पोर्टल पर 1 दिसंबर को अपलोड किए जाएंगे। इसमें एक कक्षा के आधे विद्यार्थियों को ए और बाकी आधे को बी सेट प्रदान किया जाएगा। हेलमेट नहीं तो सरकारी दफ्तरों में एंट्री नहीं, ट्रैफिक नियमों के पालन पर हाईकोर्ट सख्त। बिना हेलमेट के अब सरकारी ऑफिसेज में प्रवेश नहीं होगा। इतना ही नहीं, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेज में भी प्रवेश के लिए हेलमेट जरूरी होगा। ट्रैफिक नियमों को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। एचसी ने प्रशासन को पूरे प्रदेश में 50 दिनों तक विशेष ट्रैफिक चेकिंग अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने गाइडलाइन भी जारी की। इसके तहत वाहन चालक के पास हेलमेट न होने पर उसके पार्किंग में वाहन भी पार्क नहीं करने दिया जाएगा। आचार संहिता में मेट्रो के काम की रफ्तार पर लगा ब्रेक, अगले साल तक ट्रायल रन मुश्किल। आचार संहिता लगने से पहले इंदौर में मेट्रो का काम रात दिन चल रहा था, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द से जल्द ट्रायल रन कराना चाहते थे। लेकिन चुनावी माहौल में काम पर ब्रेक लग गया। अब इक्का दुक्का कर्मचारी ही काम करते नजर आ रहे हैं। न स्टेशन पर काम हो रहा है, न भूमिगत हिस्से में निर्माण की हलचल शुरू हुई। अगले साल गांधीनगर डिपो से रेडिसन चौराहे तक 17 किलोमीटर लंबाई में ट्रायल रन होना है। इंदौर जिले में पल्स पोलियो अभियान का अतिरिक्त चरण 10 से 12 दिसंबर तक चलेगा। जिले में पल्स पोलियो अभियान का अतिरिक्त चरण 10 से 12 दिसंबर तक चलेगा। इस अभियान के अंतर्गत 5 वर्ष आयु तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। अभियान की व्यापक तैयारियां चल रही हैं। इसके लिए जिले में सूक्ष्म कार्य योजना तैयार की जा रही है। इंदौर जिले में पल्स पोलियो अभियान के इस अतिरिक्त चरण में 5 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो निरोधक दवा पिलाई जाएगी। 4 दिवसीय इज्तिमा का आयोजन 8 दिसंबर से 15 देशों से आएंगी जमातें। राजधानी में 8 से 11 दिसंबर तक 3 दिवसीय इज्तिमा का आयोजन किया जाएगा। इसमें पाकिस्तान को छोड़कर 15 देशों की जमातें शामिल होंगी। इसके लिए ईटखेड़ी में करीब 250 एकड़ में लोगों को ठहराने और पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए जमीन के समतलीकरण और टेंट लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। उज्जैन में हरिहर मिलन सवारी में हिंगोच या रॉकेट चलाए तो पुलिस करेगी गिरफ्तार। 25 नवंबर को कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी यानी बैकुंठ चतुर्दशी की रात को महाकाल की हरिहर मिलन सवारी निकलेगी। इस दौरान यदि भीड़ के बीच किसी व्यक्ति ने रॉकेट या हिंगोट अथवा पटाखे छोड़े तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। इंसेंटिव भुगतान की भेल, कर्मचारियों ने फिर उठाई मांग, धरने की चेतावनी। बेल कर्मचारियों ने एक बार फिर से विभिन्न मांगों को लेकर प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मांगे न माने जाने की सूरत में भेल कर्मचारियों ने भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में धरने की चेतावनी दी। इसके लिए भेल पिपलानी स्थित संघ के कार्यालय में बैठक हो चुकी है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो फाउंड्री गेट पर धरना दिया जाएगा। भोपाल में 1200 कर्मचारी करेंगे मतों की गणना। पहले दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का आएगा परिणाम। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा 7 विधानसभा क्षेत्र में 17 नवंबर को हुए मतदाता की मतगणना को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई। इस बार मतगणना के लिए 1200 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। इनको जल्द ही 2 चरणों में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सबसे पहले दक्षिण पश्चिम और फिर उत्तर व मध्य विधानसभा क्षेत्र के परिणाम आएंगे। कमलनाथ ने सागर में कहा, हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, धान के 25 व गेहूं के 2600 रुपए एमएसपी देंगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए सागर में चुनावी सभा में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हमारी सरकार आने पर हम किसानों को गेहूं के लिए 2600 रुपए समर्थन मूल्य देंगे और धान के लिए 2500। हमारा मानना है कि किसानों की आर्थिकी मजबूत हो। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सिंगरौली में हवा बनी हुई है जहरीली। इंदौर में भी प्रदूषण ने बढ़ाई मुसीबत।
मध्य प्रदेश भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और सिंगरौली की हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। यहां AQI 300 के पार पहुंच गया, वहीं इंदौर में खराब श्रेणी में बना हुआ है। बुधवार को भोपाल में कलेक्टर ऑफिस के पास AQI 309, ग्वालियर में 322, जबलपुर में 318, सिंगरौली में 317 दर्ज किया गया, इंदौर में 276 दर्ज किया गया। भोपाल में AQI बढ़ने का कारण विकास कार्यों में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से जारी निर्देशों का पालन न होना बड़ा कारण है। मूंगफली तेल की आवक बढ़ने से भाव में आंशिक नरमी। गुजरात के ज्यादातर तेल प्लांट्स में कारोबार शुरू होने के कारण मूंगफली तेल की आवक धीरे धीरे बढ़ने लगी। वहीं डिमांड का सपोर्ट न मिलने से भाव में नरमी रही। मूंगफली तेल इंदौर घटकर 1550 से 1570, मुंबई 1570 रुपए प्रति 10 किलो रह गया। आगे मूंगफली की आवक बढ़ने पर प्लांट पूरी क्षमता से चलेंगे। ऐसे में मूंगफली तेल में तेजी की उम्मीद कम नजर आ रही है। नई सरकार करेगी लोकायुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति। आचार संहिता के कारण रुकी थी प्रक्रिया। प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शोरगुल थम गया है। जनता ने अपना निर्णय भी दे दिया है। 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने के साथ ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन सरकार में रहेगा और कौन विपक्ष में। इसमें जनता, नेता और राजनीतिक दलों की रुचि तो है ही, अधिकारी भी खूब गुणा भाग करने में लगे हैं। लोकायुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भी नई सरकार ही करेगी। ग्वालियर में सुबह छाया कोहरा, भोपाल में धुंध, 3 दिन बाद वर्षा के भी आसार। उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ गया। वर्तमान में हवाओं का रुख दक्षिण पूर्वी बना हुआ है। इस वजह से तापमान में मामूली उतार चढ़ाव का सिलसिला बना है। ग्वालियर सहित 15 शहरों में रात का पारा 15 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। उधर गुरुवार से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में सक्रिय होगा। उसके असर से 25-26 नवंबर को प्रदेश के अधिकतर शहरों में बादल छा सकते हैं। साथ ही भोपाल, इंदौर सहित कई शहरों में वर्षा होने की संभावना है। काउंटिंग से पहले अपने एजेंट्स को ट्रेनिंग देगी बीजेपी। मध्य प्रदेश में काउंटिंग से पहले बीजेपी अपने एजेंट्स को ट्रेनिंग देगी। इसमें मतगणना के दौरान गड़बड़ी की आशंका पर आपत्ति लेने की ट्रेनिंग, किसी भी स्थिति में दबाव में न आकर वरिष्ठ अफसरों से संपर्क साधने की ट्रेनिंग और मतगणना स्थल पर मुस्तैद रहने की ट्रेनिंग दी जाएगी। बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को 230 सीटों पर वोटिंग हुई। अब 3 दिसंबर को मतगणना होगी। बीजेपी ने पीएम मोदी को क्यों मान लिया पनौती, बोले दिग्विजय। राहुल गांधी के पनौती वाले बयान पर कांग्रेस सांसद दिग्विजय ने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि पनौती एक नकारात्मक शब्द है। जब कोई काम होते होते रह जाए तो उस इंसान को पनौती कह दिया जाता है। विश्व कप शुरू होते ही सोशल मीडिया पर यह शब्द ट्रेंड करने लगा था। मुझे नहीं पता ये किसके लिए कहा गया था, क्योंकि स्टेडियम में हजारों लोग थे। बीजेपी की नजर में पीएम मोदी तो विश्व गुरु हैं, फिर ये उन्हें पनौती क्यों मान रही हैं। राहुल के पनौती वाले बयान पर शिवराज का पलटवार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी पर टिप्पणी करने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन पर पलटवार किया। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी राष्ट्रीय शर्म हैं। वो पीएम मोदी के विरोध में इतने गिर गए कि वो विश्व कप में देश की हार पर खुश हो रहे हैं। पीएम मोदी पर राहुल गांधी का आपत्तिजनक बयान देशद्रोह की सीमा में आता है। पीएम मोदी ने गरीब कल्याणकारी योजनाएं चलाई। पीएम मोदी जनता के मन में हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को प्रमोशन का मौका, सैलरी भी बढ़ेगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कुछ ऐसे ही नियम हैं जिसके बारे में लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते। ऐसा ही एक नियम प्रमोशन से जुड़ा है। इस नियम को मॉडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन यानी MACP स्कीम के नाम से जाना जाता है। ये स्कीम उन कर्मचारियों के लिए है जिनका प्रमोशन नहीं होता। नियमों के मुताबिक MACP स्कीम के तहत कर्मचारी को पूरे करियर में 3 बार अनिवार्य फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलता है। यूएन में भारत ने फिर पाक को लताड़ा। यूएनएससी में एक बार फिर से पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया, जिस पर उसे भारत से मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर यूएन में भारत की स्थायी मिशन में दूत आर मधुसूदन ने कहा कि मेरे देश के खिलाफ एक स्थायी प्रतिनिधि की पहले की गई अनुचित और आतंक टिप्पणियों को खारिज करने में मुझे कुछ सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा और मैं यहां प्रतिक्रिया देकर उन्हें सम्मानित नहीं करूंगा। पंकज आडवाणी 26वीं बार बने वर्ल्ड चैंपियन। कुआलालंपुर में भारतीय स्टार पंकज आडवाणी ने 26वीं बार वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत ली है। पंकज ने फाइनल मुकाबले में हमवतन सौरभ कोठारी को 1416 से हराया। भारतीय स्टार ने 20 साल पहले 21 नवंबर को अपना पहला वर्ल्ड टाइटल जीता था। पंकज साल 2004 में अर्जुन, 2006 में खेल रत्न, 2009 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण सम्मान से नवाजे जा चुके हैं। वायुसेना को मिलेंगे 12 सुखोई 30।
सरकार ने वायुसेना को मजबूत करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को टेंडर दिया। इस 10,000 करोड़ के टेंडर के तहत HAL वायुसेना के लिए 12 सुखोई 30 फाइटर जेट बनाएगी। अभी भारतीय वायुसेना के पास इस तरह के 260 लड़ाकू विमान हैं, लेकिन इनकी तकनीक पुरानी हो चुकी है। पिछले 20 सालों में वायुसेना के 12 सुखोई 30 दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। ऐसे में अब हाईटेक सुखोई 30 बनाए जाएंगे जो 60% स्वदेशी होंगे। एमपी में डाक मतपत्र को लेकर सियासत। डाक मतपत्र को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर गोविंद सिंह ने लाहौर विधानसभा के डाक मतपत्र गायब होने का आरोप लगाया, तो अब डाक मतपत्र से जुड़ा नया मामला सामने आया। दरअसल डाक मतपत्रों की गिनती पहले और घोषणा अंतिम काउंटिंग राउंड में की जाती है। कांग्रेस ने इस नियम के संशोधन की मांग की है। इंदौर में बने रथ से अयोध्या पहुंचेगा 75 नदियों का जल। अयोध्या में राम मंदिर के अनावरण कार्यक्रम और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच इंदौर के मूर्तिकार महेंद्र कोटवानी ने एक रथ बनकर तैयार किया है, जिसे आचार्य रामभद्राचार्य के निर्देश पर इंदौर से रवाना किया जाएगा। रथ 26,000 किलोमीटर की यात्रा कर 75 नदियों का जल लेकर 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगा। रथ में लगे छोटी छोटी कलश में 75 नदियों के जल से रामलला का जलाभिषेक होगा। इसके साथ ही 4 पंडित भी हनुमान चालीसा का पाठ बिना रुके पूरे 60 दिन तक करते रहेंगे। इस सुंदर रथ को विशेष रूप से इंदौर में तैयार किया गया है। 15 दिनों में 40 कलाकारों ने दिन रात मेहनत कर इसे बनाकर तैयार किया है। नई युद्धपोत से हुई ब्रह्मोस की टेस्टिंग, लगा सटीक निशाना, INS इम्फाल से कांपेगा दुश्मन। समुद्र में भारत की ताकत बेमिसाल होने वाली है। समुद्र में अपनी पहली ब्रह्मोस फायरिंग में भारतीय नौसेना के नए स्वदेशी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक यार्ड 12706 ने बुधवार को बुलसाई स्कोर किया, यानी इस जहाज से मिसाइल ने बेहद सटीक निशाना लगाया। दरअसल भारतीय नौसेना ने पहली बार सेना में शामिल होने से पहले किसी युद्धपोत से मिसाइल दागी है। डीपीएक समाज और व्यक्ति के लिए खतरनाक, बोले पीएम मोदी। G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन को पीएम मोदी ने संबोधित किया। पीएम ने कहा कि पूरी दुनिया में एआई के नेगेटिव इस्तेमाल को लेकर चिंता बढ़ रही है। एआई के वैश्विक रेगुलेशन को लेकर हमें मिलकर काम करना चाहिए। डीपफेक समाज और व्यक्ति के लिए कितना खतरनाक है, इसकी गंभीरता को समझते हुए आगे बढ़ना होगा। अगले महीने भारत में ग्लोबल एआई पार्टनरशिप समिट का आयोजन किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप सब इसमें सहयोग देंगे। मेटा और टिकटॉक डिलीट करेंगे, युद्ध से जुड़े 8,000 पोस्ट। करीब 1.5 महीने तक चले लगातार युद्ध के बाद हमास और इजराइल युद्ध विराम के लिए तैयार हुए हैं। अमेरिका ने गाजा में 5 दिनों के युद्ध विराम के बदले में दर्जनों बंधकों को रिहा करने के लिए इजराइल हमास के बीच एक समझौता कराया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हमास के साथ संघर्ष विराम करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। इस बीच इजराइल ने मेटा और टिकटॉक को युद्ध से संबंधित करीब 8,000 पोस्ट को डिलीट करने का आदेश दिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।